वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा पेपर है एचपी टैड मेडिकल 2021 नवंबर का पेपर। क्वेश्चन दिया है व्हेन पीरियड लर्निंग फैसिलिटेट न्यू लर्निंग इज कॉल्ड, कि जब हमने पिछली कोई चीज सीखी हुई चीज को नेक्स्ट जगह यूज कर लें तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दूसरा होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि कोई चीज आपने सीखी लेकिन आप वो काम नहीं शो कर पा रहे, दैट इज जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मैंने आपको काम दिया, आप नहीं पढ़े, आपको नहीं याद है, तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव तब होगा जब आपने कोई चीज सीखी होगी, जब आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर बता दे, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेगेटिव का मतलब होता है जब आपने कोई चीज सीखी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आगे पेपर में क्वेश्चन आया द लिंग्विस्टिक रिलेटिवली हाइपोथेसिस। एक लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस दैट proposed view that language determine the content of thought। ये किसने कहा था? ये कहा था बेंजामिन लीवॉफ ने। किसने? बेंजामिन लीवॉफ एक लिंग्विस्टिक थे, उन्होंने कहा था ये कि जो लैंग्वेज है वो डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ थॉट डिटरमाइन करती है। आगे पूछा है चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट, कि जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो अडल्ट से अलग होती है। किसने कहा था? ये कहा था पियाजे ने। किसने कहा था? जीन पियाजे ने। आगे आपको पूछा है एरिक्सन की थ्योरी। आपको पता है एरिक्सन ने क्या दिया था? इसने दी थी साइको सोशल थ्योरी। किसने दी थी? साइको सोशल थ्योरी। और वाइगोस्की ने जो दी थी, वाइगोस्की ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है। आगे पूछा है व्हाट आर द सेकेंडरी रिनफोर्सर। सेकेंडरी जो प्राइमरी रिनफोर्सर होते हैं वो क्या होते हैं? फूड, वाटर, ये मोटिवेशन, ये क्या है? ये प्राइमरी है। इमोशन भी प्राइमरी। लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो क्या होता है? मनी और अप्रिसिएशन। ठीक है। सेकेंडरी बाद में हमें क्या कहते हैं? रीइंफोर्स करते हैं। आगे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इन विच न्यू बिहेवियर इज लर्न बट नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड टिल रीइंफोर्समेंट इज गिवन। ये क्या होते हैं? इसको बोलते हैं हम लेटेंट लर्निंग। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि लेटेंट लर्निंग क्या होती है? लेटेंट लर्निंग का मतलब ऐसी लर्निंग जिसमें बच्चा लर्निंग शो नहीं करेगा जब तक आप उसको क्या करेंगे, जब तक आप उसको क्या करेंगे, कोई चीज देंगे नहीं, मतलब इन्फोर्समेंट नहीं देंगे। इसका कंसेप्ट जो दिया था वो दिया था, इसको बोलते हैं हम परपोजिव। ठीक है। प्रपोजिव थेरेपी हो। ठीक है। प्रपोजिव मतलब प्रपोज करना, किसी चीज को प्रपोज मतलब लेटर, जैसे तक आप प्रपोज नहीं करेंगे तब तक आप उसको क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो थ्योरी दी थी उसको बोलते हैं टोलमैन ने दी थी। किसने दी थी? टोलमैन। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि प्रपोजिव जो थेरेपी दी है या प्रपोजिव जो एजुकेशन दी है वो किसने दी थी? वो इसी ने दी थी। प्रपोजिव लर्निंग जो दी थी वो इसी ने दी थी, टोलमैन ने। ठीक है। आगे पूछा है फॉलोइंग आर द एग्जांपल टेक्निक टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आप, क्या हुआ, अगर आप के पेपर में बड़ा ज्यादा प्रेशर है तो आप उसको कम कैसे करेंगे? इनमें से एक्सपेक्ट फैमिलाइज विद पैटर्न। सही बात है कि अगर आप पेपर से फैमिलाइज होंगे, पेपर में प्रीवियस पेपर पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में वो चीजें, एक डर जो है वो कम हो जाएगा। उससे लेकर थिंकिंग टू मच, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, ये गलत है। सीकिंग स्पॉट, एम्फसाइजिंग स्ट्रेंथ, ये सही है। सीकिंग स्पॉट, ये भी सही है। तो थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट इज गलत। तो क्वेश्चन ये है कौन सा गलत है? तो ये आंसर आएगा। आगे पूछा है ब्लूम टेक्सोनोमी इज हायरार्की ऑफ। जो ब्लूम टेक्सोनोमी होती है वो उसमें कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। आपने बीएड की होगी माइक्रो टीचिंग में, तो वहां पर आते हैं कॉग्निटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर। आगे पूछा है फीचर असाइंड ड्यू टू अ सोशल रोल एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एम्पावरमेंट। यानी कि जैसे सोसाइटी में ये बताया जाता है कि लड़कियों को ये काम करना है, लड़कों ने ये काम करने हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। उसको बोलते हैं जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। आगे पूछा है कि गिफ्टेड लर्नर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। वो क्या होते हैं? डाइवर्जेंट थिंकर। आगे पूछा है चाइल्ड लर्न वायलेंट बिहेवियर डेफिशिएट इन द मूवी मे बी डिस्क्राइब्ड। मतलब अगर बच्चा जो है वो टीवी को देखकर गलत व्यवहार शो कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सी थ्योरी हुई? वो होती है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। और ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? किसने दी थी? अल्बर्ट बंदूरा ने। कौन सी दी थी? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ठीक है। ऑब्जर्वेशन यानी कि बच्चा ऑब्जर्व करता है, इसी को हम मॉडलिंग बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडलिंग बोलते हैं। ठीक है। जेबी बार्सन कौन थे? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म।
पियाजे क्या थे? फादर ऑफ कोग्निटिज्म नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं, ये पता होना चाहिए। आगे लिखा है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या करता है? इंक्रीज करता है डिजायरेबल बिहेवियर को। अगर आप याद रखना, चाहे आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे चाहे पॉजिटिव पनिशमेंट दे, हमेशा रिस्पॉन्स सही आता है। तो गलत नेगेटिव रीइंफोर्समेंट विल आल्सो लीड टू इंक्रीज द डिजायरेबल रिस्पॉन्स। आगे पूछा है सेलिब्रेशन इन द रिस्पॉन्स ऑफ बेल, कि अगर आप कुत्ता जो है वो बेल के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कंडीशनल रिस्पॉन्स। उसको क्या बोलेंगे हम? कंडीशनल रिस्पॉन्स। अगर वो फूड को देख के रिएक्ट करेगा तो वो होगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। पेपर क्वेश्चन आता है कि कंडीशनल स्टिमुलस क्या था, तो उसमें क्या था? बेल। ठीक है, और अनकंडीशनल स्टिमुलस पूछेगा तो वो क्या होता है? फूड। आगे पूछता है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में मेन इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों होता है? वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आगे पूछा है बाय द एज ऑफ 3 हाउ मच वोकैबुलरी। 3 साल का बच्चा 500 वर्ड तक सीख लेता है। फर्स्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किसने दी है? स्किनर ने। ठीक है, टोलमैन हमें बताया मैंने परपोजिव लर्निंग दी है, या फिर हम बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। थ्रोनडाइक ने दी है लॉ ऑफ लर्निंग। पैवलोव ने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग। आगे पूछा है लॉजिकल थिंकिंग बाय एडोलसेंस बाय समथिंग इज हैपनिंग इन द वे स्टेट सिस्टमैटिकली। जब आप किसी चीज के बारे में सिस्टमैटिकली सोचते हैं एडोलसेंस में, तो उसको बोलते हैं पियाजे की थ्योरी में हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग। तो वो क्या होती है? हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग। आगे पूछा है द प्रोसेस इन विच अनकंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड बिफोर कंडीशनल स्टिमुलस। जब आप अनकंडीशनल स्टिमुलस को पहले ही, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड is presented, unconditional stimulus is presented before conditional stimulus। ठीक है, अगर आप खाना दे देंगे तो अगर बेल बाद में जाते रहेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसको बोलते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन आया है व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल प्रोड्यूसेस ग्रेटर रेजिस्टेंस टू असिस्टेंस। बोले ऐसा कौन सा रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होता है जो जिससे बच्चा बहुत कम भूलता है? तो वो होता है पार्शियल। क्या होता है? पार्शियल। ठीक है, कंटिन्यूस बच्चे को कभी रीइंफोर्समेंट नहीं देनी है, बच्चे के अंदर लालच की भावना जाती है। ठीक है, तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होती है। आगे पूछा है स्फेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट क्या बोलता है? स्फेलोकोडल बोलता है कि स्फेलोकोडल होती है हेड टू टो, यानी कि पहले सर बक्षित होता है और पैर के अंगूठे तक होती है। तो चाइल्ड ने पहले इंक्रीज द वेट एंड हाइट, ये नहीं आएगा। गेन कंट्रोल ओवर द टोर्सो बिफोर द एक्सट्रीमिस्ट, तो ये होता है टोर्सो बिफोर द एक्सट्रीमिस्ट। मतलब क्या हुआ? ये आएगा स्फेलोकोडल में नहीं आएगा, ये आएगा प्रोक्सिमल डिस्टल। ये क्या बोलता है? ये होता है प्रोक्सिमल डिस्टल। ठीक है, इंक्रीज इन हाइट वेट गलत। चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर द अपर पार्ट। अपर पार्ट में कंट्रोल पहले आता है बिफोर द लोअर पार्ट, तो ये होता है स्फेलोकोडल। आगे दिखा है, बोला है जस्ट एज द चिल्ड्रन पासिस थ्रू द वेरी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दे पासिस थ्रू द वेरी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है? लॉरेंस कोहलरबर्ग ने। ठीक है, पियाजे बता दिए मैंने। पियाजे बोलते हैं कि जो लड़कों की थिंकिंग होती है वो अडल्ट से अलग होती है बच्चे की। ठीक है, अल्फा एडरल जो थे उनको, ये कौन थे? ये फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी थे। एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइको सोशल थ्योरी। आगे पूछा है वन फैक्टर थ्योरी किसने दी है? बिने ने दी है। हार्वर्ड गार्डनर ने दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्रस्ट ने दी है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी वाली, इसको हम बोलते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और स्पेयरमैन ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी। स्पेयरमैन ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी। आगे दिया है हु प्रपोज द माइंड इज अ ज्वाइंट। जहां भी आपको कल्चर की बात दिखा सीधा आंसर लगाना है आपने वाइगोस्की। सोसाइटी और कल्चर के बारे में सिर्फ और सिर्फ वाइगोस्की ने ही कहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेस्ट दैट इज मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, यानी कि जो आप मेजर कर जाते हैं वो मिले उसको बोलते हैं वैलिडिटी, और जब आप मल्टीपल जगह पे आपको सेम आंसर मिले तो उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आया था वर्ड मेंटल टेस्टिंग किसने दी थी? जो मेंटल टेस्टिंग जो टर्म दी है वो दी है जेएम कैटल ने। बैचलर ने इंटेलिजेंस की स्केल दी है। बिने ने क्या दिया है? बिने ने जो दिया था, बिने ने दिया था आईक्यू का
फर्स्ट टेस्ट दिया था, फर्स्ट पेपर पेंसिल टेस्ट दिया था वो बिनर ने दिया था। स्टर्न बर्नर ने दी थी वो दी है ट्रायर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आगे पूछा है हु प्रपोज दैट गिफ्टेडनेस डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कम्युनिकेशन। ये जो है वो रिंजोली की थ्योरी है, जोसेफ रिंजोली, इसने गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर काम किया है। सोल्बर और मेयर ने किया दिया था इमोशनल क्वोशंट दिया था। ठीक है, डैनियल गोलमैन मैंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे पूछा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग पेरेंटिंग स्टाइल मेक चिल्ड्रन सोशली रिस्पॉन्सिबल। जो चाइल्ड रेयरिंग, इसको बोलते हैं हम चाइल्ड रेयरिंग, यानी कि बच्चे पालने के 4 टेक्निक्स होती है। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो 4 है। कितने हैं? 4 पेरेंटिंग स्टाइल है। ठीक है, इसमें पूछा अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव रेस्पेक्ट का मतलब होता है कि बच्चा जो है, बच्चे को खुली छूट देंगे कि बच्चा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने के लायक बन जाए, उसको बोलते हैं हम अथॉरिटेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, आगे पूछा है इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक। इंडिविजुअल जो है वो लर्न करता है अपनी मिस्टेक से। ये कौन सी थ्योरी बोलती है? तो वो बोलती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कि आप ट्राई करेंगे और एरर को कम करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। इनसाइटफुल लर्निंग बोलती है सडन सोल्यूशन। जब पेपर में क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए, सडन सोल्यूशन आपने लगाना है इनसाइटफुल लर्निंग। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल रीजनिंग किसने दी थी? इंस्ट्रूमेंटल किसने दी है? स्किनर ने। क्लासिक रीजनिंग दी है पैवलोव ने। आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू जॉन डीबी स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। जॉन डीबी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? जॉन डीबी क्या थे? उनको जो थे वो फंक्शनलिज्म से बिलोंग करते थे। उनकी एक बुक थी स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल एंड सोसाइटी, और इन्हें दिया था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैव द कैरेक्टरिस्टिक दैट दे आर। ये बोलता है कि पियाजे की स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलती है कि जो स्टेजेस है वो इरिवर्सिबल है, पीछे नहीं हटती हैं। जो चीज उसने सीख ली है वो सीख ली है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल होती है। आगे पूछा है द पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन कब आता है? कंजर्वेशन आता है कंक्रीट में। ठीक है, सेंसरी मोटर 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल 2 से 6 साल, 7 से 12 साल और 12 प्लस ये हो गया। थैंक यू फॉर द क्लास।